गुड इवनिंग माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो आज जो है आपका कॉमन ईयर धमाका सेट 5 का एक्सप्लेनेशन है। आज जो मैं आप लोग के लेकर आया हूं कॉमन ईयर धमाका सेट का जो सीरीज चल रहा है वह क्लास नंबर 5 यानी सेट नंबर 5 का एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 41। कॉमन ईयर्स में होता कुछ ज्यादा नहीं है माय डियर। दिमाग में बस दिमाग को अस्थिर रखना है। अगर पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा लगे अरे कितना भारी भरकम, पता ही नहीं चलेगा सेंटेंस का। दिमाग को एकदम शांत रखिए। कॉमन ईयर बनाने वक्त दिमाग को एकदम शांत रखिए और तब पढ़िए। आपको थोड़ा हृदय से पूछिए कहां कौन सा वर्ड, जैसे मैं इसको पढ़ रहा हूं अभी। द इमिनेंट जर्नलिस्ट, इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध होता है। द इमिनेंट जर्नलिस्ट, जो प्रसिद्ध जर्नलिस्ट है, एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पनेस इन मेकिंग द सेमिनार। अब माय डियर एक चीज देखिए, सेमिनार को बनाया जाता है। आप ही बताइए सेमिनार को क्या मेक किया जाएगा? सेमिनार को तो मेक नहीं किया जाएगा। सेमिनार को क्या किया जाता है? ज्वाइनिंग किया जा सकता है सेमिनार को। इसलिए आपका आंसर बी नंबर जाएगा। ये जो मेकिंग जो है, मेकिंग के स्थान पे हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग कर सकते हैं, अरेंजिंग कर सकते हैं। यानी सेमिनार को ज्वाइन किया जा सकता है। सेमिनार जो होता है उसको ज्वाइन किया जा सकता है, उसे पार्टिसिपेट किया जा सकता है, उसे अरेंजिंग किया जा सकता है, ना कि उसे मेक किया जा सकता है। तो क्लियर हो गया माय डियर। द इमिनेंट जर्नलिस्ट एक्सप्रेस्ड हिज हेल्पनेस इन ज्वाइनिंग या पार्टिसिपेटिंग या अरेंजिंग द सेमिनार टू बी हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी प्रीमिसेज। प्रीमिसेज मतलब परिसर होता है। क्लियर? अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर। बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं जिन्हें नंबर पता है, तो प्लीज वो लोग व्हाट्सएप पे नहीं बल्कि फेसबुक पे ही, सॉरी यूट्यूब पे ही कमेंट करें। इससे क्या होगा, सबको पता चले। मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, वही प्रॉब्लम किन्हीं और को होगा। हो सकता है मे बी हम ही से कुछ गलत हो गया होगा। तो आप जब कमेंट करोगे तो मैं उसको सही या गलत जो भी हो मैं आपको समझाऊंगा माय डियर। इसलिए कमेंट जो है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे नहीं कीजिए, आप जो है यूट्यूब चैनल पे ही जो है कमेंट कीजिए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे माय डियर। क्या करा है? द ऑडियंस स्टिल लॉक टू हिज कंसर्ट्स टू हियर हिम टू सिंग। माय डियर आपको एरर दिख गया, आपका आंसर जो होगा बी नंबर होगा। रीजन क्या है? तो यहां पे जो है टू का प्रयोग जो है नहीं होगा। अब टू का प्रयोग क्यों नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा माय डियर। सब्जेक्ट सी हो, वॉच हो, नोटिस हो, ऑब्जर्व हो, हियर हो, लिसन हो, मेक हो, हेल्प हो, उसके बाद डायरेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन प्लस प्लेन इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है माय डियर। ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट सी यानी सी वर्ब है, वॉच भी वर्ब है, नोटिस भी वर्ब है, ऑब्जर्व भी वर्ब है, हियर भी वर्ब है, लिसन भी वर्ब है, मेक भी वर्ब है, हेल्प भी वर्ब है। यदि सब्जेक्ट के बाद इन सारे वर्ब का प्रयोग होता है तो हम लोग, और उसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उसके बाद हम लोग प्लेन इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। प्लेन इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव का डिफिनेशन होता है, इन्फिनिटिव इज ए वर्ब फॉर्म दैट वर्क्स एज ए नाउन। इन्फिनिटिव वर्ब का वह रूप है जो नाउन की तरह काम करता है। There are two types of infinitive. First one is full infinitive and second one is bare infinitive या plain infinitive. bare infinitive क्या होता है? full infinitive क्या होता है? तो T और 2 प्लस verb 1 जो होता है, या दिमाग में रखिएगा इस चीज को, T और 2 प्लस verb 1 जो हो गया, ये हो गया आपका फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव हो गया ये आपका। और डायरेक्ट जो वर्ब होगा वो क्या होगा? बेयर
बेयर इन्फिनिटिव होगा। तो यहां पे याद रखिएगा सब्जेक्ट वाज सी हो गया, वॉच हो गया, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, मेक, हेल्प। अगर उसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो प्लेन इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं या डायरेक्ट वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखिए द ऑडियंस स्टिल लॉक टू हिज कॉन्सर्ट्स टू हियर। अब टू हियर हिम टू सिंग। अब यहां देखिए माय डियर कंसर्ट्स टू हियर, तो हियर जो हो गया, हियर के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इसके बाद तो डायरेक्ट प्लेन इन्फिनिटिव का प्रयोग होना चाहिए, फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका आंसर माय डियर बी नंबर गया। चलिए इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, जो नीचे आपका लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चर जो दिए है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही काम आने वाला ये चीज है माय डियर। और दूसरी बात माय डियर, जो मेरे न्यू व्यूअर्स जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उन वे लोग सबसे पहले क्या करें, राजमनी इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन है घंटी की जैसा है उसको भी प्रेस कर दीजिए और उसमें ऑल नोटिफिकेशन उसको जो है सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात कि जो भी जैसे ये सेट 5 का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो सेट 4 जब एक्सप्लेन किया था मैं पिछले धमाका सीरीज का, ये सेट 4 जब एक्सप्लेन किया था उसके नीचे पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दिया हुआ है, उसको आप डाउनलोड करके बना लीजिएगा। ऐसे में जैसे अभी यहां धमाका सेट 5 है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सेट 6 का क्वेश्चन जो है रखा हुआ है। आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है और बनाना है माय डियर, और 500 क्वेश्चन बना लीजिए माय डियर, मात्र 500 क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम्स का कॉमन ईयर नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये मेरा चैलेंज है, एकदम खुली चैलेंज है, चुनौती है माय डियर, सिर्फ आप साथ तो दीजिए। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो है 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 43 है, सी स्टोल समथिंग फ्रॉम माई रूम एंड हाइड इट इन हर रिसेंटली गॉट साड़ी। तो माय डियर आपको आंसर पता चल गया होगा, इसका आंसर जो होगा आपका सी नंबर होगा माय डियर। क्या होगा, यहां पे सी नंबर आंसर होगा माय डियर। क्यों सी नंबर आंसर होगा, क्योंकि यहां पे गॉट के स्थान जो यहां पे है गॉट, यहां पे गॉटेन होगा, गॉट के स्थान पे गॉटेन। तो गॉट के स्थान पे गॉटेन क्यों होगा, तो याद रखिएगा माय डियर प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद रखिएगा आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का जो प्रयोग है माय डियर, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या, वर्ब 4, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब 4 और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब 3। तो यानी वर्ब 4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब 3 को, तो यानी वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल को तो वर्ब की तरह भी काम करेंगे और एडजेक्टिव की तरह भी काम करेंगे, यानी इसका प्रयोग जो होता है वर्ब की तरह भी होता है और एडजेक्टिव की तरह भी होता है। इसका भी जो प्रयोग होता है वर्ब की तरह भी होता है और एडजेक्टिव की तरह भी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब 4 है, यानी वर्ब की तरह भी काम होता है और यह एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। फिर ये पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव की भी तरह काम करता है। जैसे में अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई सॉ ए रनिंग बॉय, आई सॉ मैंने एक दौड़ता हुआ लड़का को देखा। तो यहां पे जो रनिंग जो है ये क्या चीज का काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये पार्टिसिपल है यानी ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। यही कहेंगे आई एम रनिंग, अगर इसी को हम कहते हैं आई एम रनिंग, आई एम रनिंग कहेंगे तो यहां रनिंग क्या है, वर्ब की तरह काम कर रहा है माय डियर। तो इसी तरह यहां पे जो हो गया गॉट के स्थान पे गॉटेन होगा क्योंकि एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा क्योंकि सारी जो है नाउन है माय डियर। तो यहां रिसेंटली गॉटेन सारी होगा माय डियर। तो क्लियर हो गया। यदि कोई प्रॉब्लम है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं उसके नीचे आपको अच्छे से बता दूंगा क्यों है, काहे, कैसे है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 44 है माय डियर, क्या कर रहा है, ही वर्क्स हार्ड दैट ही शुड प्लीज हिज मैनेजर टू प्रमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो माय डियर एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे दैट ही शुड, आपका आंसर जो हो गया बी नंबर होगा माय डियर। शुड के स्थान पे जो होगा मे का प्रयोग होगा।
क्योंकि मे जो है संभावना को व्यक्त करता है। इट मे बी पॉसिबल, मे बी संभव, यह संभव हो सकता है। इट मे रेन, वर्षा हो सकता है, हो भी सकता है, न भी हो सकता है, लेकिन शुड मतलब चाहिए। तो यहां पे कह रहा है ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, दैट ही मे प्लीज या प्लीज हिज मैनेजर। समझ में आ गया? अब चाहिए मैनेजर को, तो चाहिए नहीं, ये तो संभावना ही कि हम मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है मैनेजर जो हमको प्रमोट कर दे, आपको क्या चीज, सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में। तो क्लियर? यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर, और सारे कंसेप्ट को आप याद करते चलिएगा। जो भी मैं कंसेप्ट लिखाता हूं सबको याद करते चलिए और अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, जो आपको आने वाला समय में कॉमन ईयर छू मंतर हो जाएगा माय डियर। तो इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही मेरा गुरु दक्षिणा है आपका। क्योंकि मैं आपसे तो पेमेंट नहीं ले रहा हूं, इतना वीडियो बना रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट दे रहा हूं, इसके लिए तो मैं पेमेंट आपसे नहीं लेता हूं, लेकिन कम से कम आप अपने मेरे वीडियो को आप शेयर कर दे, लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे, ठीक है? आज जो मेरे व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं माय डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 45 है माय डियर, क्या कर रहा है? When he came out of the cinema hall, he noticed somebody had stolen his purse. No error. तो my dear, आपका आंसर क्या है इसमें? इसमें आंसर जो आपका होगा सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर होगा। यहां नोटिस्ड नहीं होगा, नोटिस्ड के जो स्थान पे जो है फाउंड का यूज होगा, फाउंड का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि नोटिस का जो यूज होता है, नोटिस का जो हिंदी होता है क्या होता है? सी करना होता है या लुक एट होता है। क्या होता है? लुक एट, यानी ध्यान से देखना। यानी नोटिस का अर्थ होता है देखना या ध्यान से देखना, सी या लुक एट, ध्यान से देखना किसी चीज को। और फाउंड का मतलब होता है गेट बैक आफ्टर सर्च। फाउंड का अर्थ क्या होता है? गेट बैक आफ्टर सर्च, गेट बैक आफ्टर सर्च यानी खोजने के बाद मिलना। तो या माय डियर याद रखिएगा इस चीज को, नोटिस का सी या लुक एट यानी देखना या ध्यान से देखना, लेकिन फाउंड मतलब ढूंढने के बाद मिलना, गेट बैक आफ्टर सर्च यानी ढूंढने के बाद मिलना माय डियर। तो यहां कह रहा है व्हेन ही केम आउट, जब वह बाहर निकला, कहां से? सिनेमा हॉल से। ही फाउंड ना, उसने पाया ना कि मेरा जो है पर्स किसी ने चुरा लिया। जब खोजा होगा पर्स में, पीछे हाथ डाला होगा तब ना, वो ध्यान से थोड़े देखा होगा या उसको देखा थोड़े होगा, उसको पहले ढूंढा होगा, चलो कोई चीज लेना है तो ढूंढते हैं, इसलिए यहां पे फाउंड का प्रयोग होगा माय डियर। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बात करने से बात बनती है माय डियर, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे समझिए। और ये 500 क्वेश्चन, यदि मैं 500 क्वेश्चन तक मेरा आप साथ निभाते हैं तो आप आने वाले 500 के बाद आप कभी भी, आपको कभी दिक्कत नहीं होने जा रहा माय डियर। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 नंबर जो है क्या कर रहा है? जज एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ व्हाट द प्लीडर्स ऑफ बोथ द पार्टीज हैड सेड। द जज केम टू द कंक्लूजन दैट द केस वाज फॉल्स। नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या है माय डियर? तो मैं बता दूं, आपका एरर जो है ए नंबर है। ए नंबर क्यों है? तो याद रखिएगा यहां जज जो है, जज के स्थान पे क्या हो जाएगा? जे है हमारे लिए, जी नहीं है, जे है, तो जे जजिंग हो जाएगा, JUDGING, जजिंग का प्रयोग। जज के स्थान पे क्या चीज का प्रयोग होगा माय डियर? जजिंग का प्रयोग होगा। अब इस चीज को दिमाग में रखिए, जजिंग जो है, जजिंग का सब्जेक्ट और रेफरेंस से मुक्त है, इसे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में, कुछ वीडियो में बताया था कि जब भी भर फोर दिखाई दे तो अगला जो सब्जेक्ट होता है वह जो आगे आने वाला जो सब्जेक्ट होता है भर फोर के पहले सब्जेक्ट होता है। लेकिन जजिंग एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट से मुक्त होता है माय डियर, इसे सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। इसलिए यहां पे जजिंग हो जाएगा, JUDGING, जजिंग का प्रयोग हो जाएगा माय डियर, इसलिए आपका आंसर ए नंबर गया। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर, क्योंकि यह एम्स है, यहां झूठ बोलिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कमेंट करते जाइए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करते जाइए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए माय डियर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर।
क्वेश्चन नंबर जो 47 है माय डियर, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड। तो माय डियर याद रखिएगा, ये लिस्ट जो होता है अपने साथ शुड लेता है, ये लिस्ट वाला सेंटेंस में जो है शुड लेता है, ये तो सही है। सेड द फादर टू हिज सन हु वाज टेकिंग हिज एमए एग्जामिनेशन दिस ईयर। तो माय डियर इसका आंसर मैं बता दूं, इसका एरर जो होगा, कोई भी एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है माय डियर। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में जो है शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यह एम्स है इंग्लिश का। और ये सीरीज जो है, मैं आपको अभी तो कॉमन ईयर का सीरीज लेकर आया हूं, तो ये सारे क्लोज टेस्ट का भी सीरीज लेकर आएंगे, वोकेबलरी का भी सीरीज, अलग अलग सीरीज आएगा माय डियर। तो आप लोग मजा लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 का माय डियर क्या कहा, इट इज नेसेसरी दैट एवरीबॉडी मस्ट हैव अ हाउस, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर क्या होगा माय डियर, ध्यान दीजिएगा। इट इज नेसेसरी दैट एवरीबॉडी मस्ट हैव अ हाउस। तो आपका आंसर माय डियर सी नंबर गया। क्यों गया सी नंबर? यहां मस्ट का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मस्ट का यूज? क्योंकि नेसेसरी के साथ जो है माय डियर मस्ट का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। याद रखिएगा माय डियर, नेसेसरी का मतलब जो होता है मस्ट, मस्ट मतलब भी जरूरत, आवश्यक होता है। उसी तरह माय डियर जो है आपका नेसेसरी के साथ जो है कभी भी मस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, या मस्ट के साथ कभी भी नेसेसरी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए हम मस्ट को यहां क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा इस सेंटेंस से। इट इज नेसेसरी दैट एवरीबॉडी हैव अ हाउस, नो एरर। तो चलिए माय डियर, यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा माय डियर, और सबको एक एक चीज को आप नोट करते चलिए माय डियर। बहुत बच्चे को आता होगा, बहुत स्टूडेंट्स को आता होगा, उसके बावजूद भी जो है बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए। हो सकता है जो मैं बोल रहा हूं आपको दिमाग में वो चीज नहीं हो, इसलिए ये दिमाग में, ये क्योंकि आप जो है 10 मिनट जो है यूट्यूब का वीडियो देख लेते हैं, इधर उधर का वीडियो, यानी जो खेसारी लाल गाता है ना, लेकिन आप राजमणि सर का वीडियो नहीं देख सकते। आप उसको क्या कीजिएगा, बढ़ा के देखिएगा। लेकिन जब आपको खेसारी लाल को देखना होगा, एकदम धीमे करके देखिएगा, कोई एक बात छूट ना जाए। तो फिर आप इसी से सोच लीजिए कि आपका विकास कहां जा रहा है, आप किस ओर जा रहे हैं, इस चीज को समझिए माय डियर। जब मैं अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तब तो आप तेजी करके देखते हो वीडियो। लेकिन वही सीरियल देखना हो, कभी सीरियल में आप तेजी करते हो क्या? नहीं करते होगे। आप खेसारी लाल का, फिर ये क्या है, अवधेश प्रेमी का गाना सुनना होता है, तो क्या आप वीडियो को स्किप करते हो? नहीं, एक एक लाइन सुनना है, जिसको आप घर में नहीं सुन सकते हो, मम्मी पापा के सामने नहीं सुन सकते हो, लेकिन मेरे इस वीडियो को, मेरे इस लेक्चर को आप पूरे परिवार के सामने सुन सकते हो। तो फिर क्यों नहीं आप देखते हो? ये आपका भविष्य बना सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपका भविष्य बना सकता है। लेकिन आपको जो है, आपको खेसारी लाल क्या करेगा आप सोचिए। लेकिन आप लोग बस भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं इसका कोई पता नहीं है। इतने मैं वीडियो, अच्छे से वीडियो बनाता हूं तो व्यू देख रहे हैं क्या आता है। यही मैं कॉमेडी करता, उल्टा सीधा बोलता, तो पता चलता बहुत सारे व्यू आते हैं। इस चीज से बचिए माय डियर, क्योंकि हम बहुत दूर निकल चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। में ही इंटरप्टेड मी व्हेन आई वाज टू अबाउट, गलती दिख गया माय डियर, आपका बी नंबर में एरर है माय डियर। क्यों बी नंबर में एरर है? क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है एम, फिर वाज, फिर उसके बाद जो होता है आपका प्लस ABOUT, अबाउट टू, ये स्ट्रक्चर होता है माय डियर। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर तो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, आई वॉज अबाउट टू टेल, आई वॉज अबाउट, आई वॉज, ये जो है टू, इसका पोजीशन इधर आ जाएगी, अब सही होगा माय डियर। ही इंटरप्टेड मी, आई वॉज अबाउट टू टेल द ट्रूथ टू हिज फादर, नो एरर। तो माय डियर, क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वेयर जो होता है प्लस अबाउट टू का प्रयोग होता है ना, तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिएगा। इस वजह से अबाउट टू का प्रयोग हुआ है, न कि टू अबाउट का प्रयोग होता है। तो क्लियर माय डियर? यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना है। और साथ में माय डियर, यानी सेट 5 अभी एक्सप्लेन हो रहा है, सेट 6 जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो वहां पे सेट 6 का PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा। और क्या करना है बाकी आपको पता है ना, बना जरूर लीजिएगा माय डियर। नहीं बनाइएगा तो आप पछताइएगा।
कहावत है टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन स्टीड इज स्टोलन। का वर्षा जब कृषि सुखानी, वर्षा होकर ही क्या करेगा जब फसल गए हो सूख। इसलिए स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। जो समय है, आपको समय मिला है, उसको सदुपयोग कीजिए, उसका सही यूज कीजिए माय डियर। नहीं तो टाइम जो होता है, जो समय को बर्बाद कर देता है, उसे समय बर्बाद कर देता है माय डियर। टाइम स्पॉइल्स दोज हु वेस्ट द टाइम, समय उसको बर्बाद करता है जो समय को बर्बाद करता है। इसलिए माय डियर आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए माय डियर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। एट लीस्ट ही वॉज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल नोइरर। तो माय डियर यहां पे जो होगा, यहां पे बीथ के स्थान पे जो है टू का प्रयोग हुआ, बीथ के स्थान पे टू का प्रयोग हुआ। तो याद रखिएगा माय डियर, मैरिड जो है यदि एक्टिव में होता है, एक्टिव में होता है, यदि मैरिड एक्टिव में होता है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। क्या कहता है? नो प्रीपोजिशन। यदि मैरिड शब्द, जैसे मान चलिए अगर एग्जांपल थोड़ा सा इस पे एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान चलिए कहेंगे सीता ने सोहन से विवाह किया, तो मान चलिए सीता मैरिड सोहन, सीता मैरिड सोहन जाएगा तब सही होगा। सीता मैरिड टू सोहन कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा माय डियर, क्योंकि जब सेंटेंस एक्टिव में हो तो कोई भी मैरिड जो है अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। एक केस ये हो गया। सेकेंड केस क्या होता है माय डियर, मैरिड यदि पैसिव में हो, मैरिड यदि कहां हो? पैसिव में हो, तो ये जो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है? टू प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन लेता है। जैसे में सीता इज मैरिड, सीता इज मैरिड टू सोहन, सीता इज मैरिड टू सोहन। तो यह सेंटेंस जो हो गया सही हो गया, क्योंकि यह सेंटेंस जो है कहां है? पैसिव में है, और ऊपर वाला सेंटेंस जो है एक्टिव में है। तो क्लियर हो गया माय डियर, यानी मैरिड एक्टिव रहेगा तो नो प्रीपोजिशन, मैरिड अगर पैसिव रहेगा तो टू प्रीपोजिशन। क्लियर? इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए और अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है धमाका सेट 6 रखा हुआ है माय डियर, उसको बना जरूर लीजिएगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं बना लीजिएगा। मेरी बात को अगर उड़ाइएगा तो आप अपने को बर्बाद कीजिएगा, राजमणि सर को नहीं। इसे जरूर बनाइए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और दिल लगा के पढ़िए।